इस्लाम को अल्लाह ने दिया, फिर फरिश्तों से कहा बताओ सबके नाम, अगर तुम सच्चे हो। अल्लामा इस्माइल हक की तफसीर रूहुल बयान में इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़ुबानों का इल्म अता फरमाया। कितनी ज़ुबानों का? हमारे अब्बा की किताब तामीर अदब हिस्सा 2 अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें अब्बा ने लिखा है कितनी ज़ुबानों का इल्म। जल्दी बोलो। मराठी आती थी, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, चीनी, जापानी, 7 लाख जुबान में सब जुबान है। भैया बोलेंगे इसी 7 लाख के अंदर है। आगे इस्माइल हक शाह फरमाते हैं इतना अजीम इल्मे आदम इल्मे मुस्तफा के समंदर का एक कतरा है। जब कतरे का हाल यह है तो समंदर का हाल क्या होगा। आज लोग सवाल करते हैं वहां भी देवबंदी हुजूर की शादी क्या गुस्ताखी करता है। अब सुनो, किताब का नाम बयान कातिया, सफा नंबर 30। लिखने वाले का नाम मौलवी खलील अहमद बेटवी, तस्दीक करने वाले का नाम मौलवी श्रीबदर गोरी। उसमें लिखा हुआ है कि एक साले को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई, हुजूर ने उर्दू में कलाम किया तो देवबंदी साले साहब को ताजुब हुआ, आपको अरबी है ये जुबान कहाँ से आ गई। तो लिखता है हुजूर ने जवाब दिया जब से उलमाए देवबंद से मुझे राबता हुआ मुझे ये जुबान आ गई। दो महासल्ला 7 इल्मे आदम इल्मे मुस्तफा के समंदर का एक कतरा और उर्दू पढ़ाने के लिए देवबंद बुला रहे हो। शर्म नहीं आई तुमको? तुम्हारी खैरत कहाँ मर गई? जो मौलवी कायनात हो, जिसको रब ने पढ़ाया हो, दुनिया में कोई ना पढ़ाया, इसलिए आपका लक़ब उम्मी है। मैं यूपी का भैया हूं ना, जल्दी बोलो भैया हो ना। यूपी में मराठी नहीं चलती ना। एक शायर कहता है गौसे आज़म तुझी चौखटा गर तुम्हारे घर पर जो भी जाता कोनी मानुस केला पलक आया को घेऊन ढल। गौसे आज़म आपके घर पे कोई भी गया अगर तो खाली वापस नहीं लौटा। अब पूछा तुम मराठी कैसे जानते हो? मैंने कहा जब से महाराष्ट्र वालों से मेरा राब्ता हुआ मुझे ये जुबान आ गई। अब मतलब समझ गए? अच्छा एक बात बोलो, ईमान से बोलना, अगर अल्लाह ताला अपने महबूब के दरबार में तुम्हें बुला ले तो अपनी जुबान में पंजाब पेश करोगे? जल्दी बोलो हाँ। गुजराती अपनी जुबान में, इधर देखो, बंगाली जाएगा तो अपनी जुबान में, चीन वाला जाएगा तो अपनी जुबान में, जापान वाला जाएगा तो अपनी जुबान में, अंग्रेज वाला जाएगा तो अपनी जुबान में। लाखों लोग अपनी अपनी जुबान में अपनी फरियाद मुस्तफा के काटे बताते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं खटकी कि मुस्तफा कन्नड़ का आए नहीं, कन्नड़ कैसे जानेंगे, तेलुगु कैसे जानेंगे, गुजराती कैसे जानेंगे। बेखटा अपनी जुबान में फरियाद पेश करके ये बता रहा है जो मुस्तफा जर्रे की जुबान जाने वो मेरी जुबान को नहीं जाने। तुम कहते हो नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी का मतलब होता है गैब की खबरों का जानने वाला और बताने वाला। तो जो नबी होगा गैब जानेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। जो बोले नबी तो है लेकिन गैब नहीं जानते, मोमिन होने का उससे सवाल ही नहीं उठता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को तुम पढ़ते हो, तुम्हारा फिर बोलो मुकाला हो जाएगा। जो कुरान के पढ़ने वाले तालिब इल्म है इनकी खिदमत करते रहो, तुम्हारा मनसब मकाम बुलंद बाला हो जाएगा। ये उलमा है, इनको तुम्हें क्या जाना है, इनका मकाम कितना बुलंद बाला है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम आदमी पर है। तो मकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु अला समावाति वल अर्द हत्ता नबलता फी खुदरिहा व हत्ता अलखूत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, आसमान वाले, जमीन वाले, चूंटियां अपने भीड़ों में, मछलियां पानी में,